बिहार के लोगों की बर्बादी और बदहाली के बाद अब नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री का अगर लॉलीपॉप दे रहे हैं तो कोई इसको मानने वाला नहीं है। बिजली के विषय में जो समाज के लिए सबसे बड़ा इशू है वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, जिसकी वजह से हजारों परिवार अंधेरे में जी रहे हैं और प्रीपेड होने के वजह से लोगों का बिजली एक दिन भी अगर पैसा नहीं दिया तो कट गया। दूसरी जो समस्या है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है। आप बताइए, अगर 100 रुपए के बजाय 500 रुपए बिल आए और फिर उसमें 100 यूनिट आप फ्री कर दीजिए, उससे फायदा क्या है? लोगों का तो उससे नुकसान है। जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। नवंबर के बाद यहाँ बिहार में नया मुख्यमंत्री बन रहा है। भाई देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे? तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर यह स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह होने वाली है। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर यह हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। खान सर ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या डिमांड है? भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हजार रुपए के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हम लोग सब अपने से कर सकते हैं। हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार होना चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए। 2 रुपया कम मिले लेकिन बच्चे अपने परिवार के साथ रह सके, लोग अपने परिवार के साथ रह सके, पढ़ाई कर सके, रोजगार कर सके। लोगों की ये इच्छा है। और आपने अभी सभा में देखा, मैंने पूछा भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए? लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि बताओ 15 साल में आप मोदी को वोट दे रहे हो, बिहार के लोग, मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में कि गुजरात में? तो हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, गुजरात में लगाए हैं। और फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये आपको आगे मंजूर है? तो लोगों ने कहा ये मंजूर नहीं है। अब ये नहीं चलेगा कि आप वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। बिहार में बदलाव होगा, बिहार में जनता का राज होगा, बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार होगा। बिहार का ऐलान सिर्फ और सिर्फ क्या बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है? क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए है? क्या नीतीश कुमार अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं? क्या वो बहुत अक्लमंद है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार की जनता को किस तरीके से लॉलीपॉप देने की साजिश चल रही है। वो फ्री राशन वाला खेल आपने देखा, वो भी बंद हो गया, नहीं मिल रहा है। लोगों की खबरें आ रही हैं बिहार से कि वो रोक दिया गया। क्या सवाल होना चाहिए इससे? मोदी जी से भी, इनसे भी होना चाहिए। अब आइए जरा, इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, जो बिहार के लोगों के लिए किया है, यानी कि बिहार सरकार इतनी बेशर्म, इतनी निकम्मी हो गई है कि अब उनको जो है दरअसल कुछ अलग ही सहारा लेना पड़ रहा है। यानी उनको जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। उनको जवाब देना था लॉ एंड ऑर्डर पर, जवाब देना था अस्पताल पर, जवाब देना था स्कूल कॉलेज पर, जवाब देना था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जवाब देना था उनके बेटे के रोजगार को लेकर।
लेकिन इनकी हैसियत तो है नहीं इस पर मसले पे बात करने की, इनकी हैसियत है नहीं इस पर जवाब देने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दरअसल जो है वो ये कहना चाहते हैं दरअसल कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, अब वो भी सिर्फ 125 यूनिट। हम दरअसल 400 का वृद्धा पेंशन अब दरअसल 1100 करने वाले हैं, 1150 के आसपास। अब बताइए इससे क्या हो जाएगा दर्शकों, सिर्फ वोट के लिए ही है ना। यानी कि ये निकम्मी सरकार, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की ये मूर्ख सरकार दरअसल किस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है कि उनको जिस काम के लिए वोट दिया गया, जिस काम के लिए 5 साल दिया गया, वो उस काम में जब बर्बाद और तबाह हो गई, जब वो नहीं कर पाई, सत्ता के नशे में चूर खत्म हो गई, तब जाकर अब देखिए लॉलीपॉप कैसे दिया जा रहा है। समझिए यहाँ 113, आज मैं पेट्रोल डलवाई हूँ दर्शकों, हालांकि मैं ज़्यादा बाइक चलाता नहीं, तो आज 113 रुपये था लीटर। समझिए 113 रुपये, अंदाज़ा लगाइए बिहार में इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम इनसे कम नहीं हो पा रहे, चले हैं इनका देने के लिए। और इसीलिए इस चालाकी को, इस होशियारी को राहुल, तेजस्वी और तमाम कन्हैया कुमार और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इस होशियारी को समझना है। इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई के बीच में जो एक लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है कि सरकार, एनडीए की सरकार 5 साल में क्या तमाशा की, किस तरीके से जो है तमाम जो है कानून व्यवस्था के नाम पे फुहरता की हदें पार कर दी। लोग बेबस नजर आए, घर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरें। आप देख रहे हैं कि इन आए दिन अभी पिछले 1 से 2 महीने में तो 100 गुना बढ़ गया है मर्डर अपराध के मामले, और लगातार 102 साल में हो ही रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से हाईजेक हो चुके हैं, वो कुर्सी नहीं चला रहे हैं। लोग ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं, वो कौन गुंडा है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये लड़ाई खुद उनको आकर लड़नी पड़ेगी। घर पर बैठकर सिर्फ रील देखने से, मोबाइल चलाने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार के युवाओं से मेरी ये अपील है, ख़ास करके बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां, बिहार के बेटे और बिहार के तमाम वो बुजुर्ग लोग जो सियासत को अच्छा से समझते हैं और परखते हैं, वो लोग नेताओं का कान पकड़ें और उनसे सवाल जवाब करें, हिसाब किताब करें। 5 साल में तुमने क्या किया। ये 125 जो यूनिट फ्री कर रहे हैं आप बिजली का, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक बुराई नहीं है, और भी करें आप, लेकिन इसके आड़ में आप कानून व्यवस्था की नाकामी पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था का जो हाल बद से बदतर हो गया, उस पर आप जो है मट्टी नहीं डाल सकते हैं। स्कूल का हाल जो व्यवस्था ख़राब हो चुका है, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। अस्पताल के हाल जो ख़राब है, उस पर मट्टी नहीं डाल सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार से सवाल पूछे जाना चाहिए। नीतीश कुमार की ये होशियारी, ये जो फ़ोन कर कर जो सबको आप बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ना, ये क्यों मोदी जी के रास्ते पर चले जा रहे हो नीतीश कुमार जी, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, मुखातिब नहीं होना, मीडिया में सवालों का जवाब नहीं देना। दम है तो अपराध पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, महंगाई पर और कानून व्यवस्था पर खुलकर बोलिए और एक्सेप्ट करिए कि गलती हुई है, सरकार ये फेल है। इसके आड़ में गुंडे अपराधी खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं, लोग कहीं भी महफूज नहीं हैं, कोई किसी को कहीं भी गोली मार दे रहा है। और इस हालात में बिहार की जनता पूरी तरीके से जो है परेशान हो रही है। इसलिए कानून व्यवस्था लाचार और ख़त्म हो चुकी है, उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो बिहार पुलिस का बयान सुन लीजिए और अपने आप में शर्म कीजिए कि आज कानून व्यवस्था कितना घटिया और नाकामी हो गई है। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए।